कोनिचिवा एक्सप्लोरर्स, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नई डार्क फैंटेसी हॉरर वेब नॉवल जिसका नाम है सोल डिवोरर, जिसे लिखा है एक यंग टैलेंटेड राइटर ब्लाइंड सैक ने, जहां हकीकत और डरावने सपनों की सीमा मिट जाती है। इस दुनिया में छिपा है एक ऐसा क्रिएचर जो सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि इंसान की सोल तक निकल जाता है। ये कहानी है एक लड़के की जिसकी जिंदगी अचानक टकराती है ऐसे रहस्यों से जो उसकी फैमिली, उसकी यादों और यहाँ तक कि उसकी माँ के रूप तक को निकल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सोल डिवोरर चैप्टर 1, अ कोलिजन ऑफ फेट्स। शहर अपनी रोजमर्रा की हलचल में जिंदा था। भीड़ और गाड़ियों का शोर चारों तरफ फैला हुआ था। इन्हीं लोगों के बीच एक दुबला पतला लड़का ऐसे चल रहा था जैसे भीड़ में घुलकर गायब हो गया हो। उसके कदम काम और कैलकुलेटेड बिल्कुल शांत थे, मानो वो किसी ऐसे मकसद से चल रहा हो जिसे कोई समझ ही नहीं सकता। जैसे ही वो एक मोड़ पर पहुंचा, अचानक उसका टकराव हुआ एक भारी भरकम आदमी से जो अपने दोस्तों के साथ खड़ा था। टकराने से लड़का थोड़ा डगमगाया, लेकिन तुरंत संभल गया और बिना किसी भाव से उस आदमी की ओर देखने लगा। आदमी ने गुस्से से नीचे झुककर उसे घूरा, जैसे उसका ईगो हर्ट हो गया हो। ओ छोटे, कहाँ देखकर चल रहा है? उसने तीखी आवाज में कहा। उसके दोस्त हंस पड़े, माहौल और गर्मा दिया। तुझे क्या लगता है ऐसे ही अंधे होकर तू घूम सकता है? आदमी ने और भी रौब से कहा, एक कदम करीब आते हुए। सुन छोटे, ये इलाका मेरा है। मैं नहीं चाहता कि तेरा चेहरा दोबारा इस जगह पर दिखे, समझा? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप मुड़ा और आगे बढ़ गया। उसके काम चेहरे ने जैसे उस झुंड के मूड को चिढ़ा दिया हो, लेकिन उन्होंने पीछा नहीं किया। सीन बदलता है। एक हल्की सी रोशनी वाले होटल का हॉल। वही पतला लड़का अंदर आया और सीधे एक कोने की मेज पर जाकर बैठ गया। उसके चेहरे पर वही निश्चिंत भाव थे। एक चीयरफुल मेटर मुस्कुराते हुए आया और बोला, गुड इवनिंग सर, क्या ऑर्डर करूं आपके लिए? लड़के ने ऊपर देखा और बोला, मैं अपना खाना साथ लाया हूँ, बस आपको इसे कुक करना है। वेटर हल्का हंसा, मजाकिया अंदाज में बोला, सर आमतौर पर ऐसा हम अलाउ नहीं करते, लेकिन आप इंटरेस्टिंग इंसान लग रहे हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, बताइए वेज या नॉन वेज? नॉन वेज, लड़के ने स्थिर आवाज में कहा। ठीक है, तो आप क्या? वेटर की आवाज अचानक रुक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। लड़के ने बैग खोला और उसमें से ताज़ा खून से सना हुआ टुकड़ा निकाला। वेटर की आंखें शॉक में फैल गई। मांस के टुकड़े जिनसे अभी भी खून टपक रहा था मेज पर बिखर गए। लड़के ने सिर हल्का झुकाया और शांत आवाज में बोला, क्या प्रॉब्लम है? ऐसा मत कहिए कि आपने इसे कभी कुक नहीं किया। वेटर घबरा कर वहाँ से भाग गया। बाकी स्टाफ भी उसके पीछे पीछे निकल गए। उन्हें जाते देख लड़के ने हल्की सी सांस छोड़ी। कितने बेवकूफ लोग हैं, लगता है मुझे कच्चा ही खाना। उसने बैग से एक और टुकड़ा निकाला। जैसे ही उसने उठाया, कैमरा एक डिटेल पर जूम हुआ। उस फ्लैश के टुकड़े पर एक टैटू बना हुआ था, वही टैटू जो उस भारी भरकम आदमी के हाथ पर था जिसे लड़का अभी टकराया था। लड़के के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। उसकी ठंडी नजर मांस पर जमी रही और अगले ही पल उसने उसे दांतों से चीर दिया। सीन चेंज होता है। सिटी के विशाल एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट उतरी। लोग जल्दी जल्दी टर्मिनल से बाहर निकल रहे थे। उन्हीं में से एक था लड़का, साफ सुथरा चेहरा, हल्की सी थकान लेकिन चेयरफुल अंदाज। हाथ में छोटा सा सूटकेस लिए वो टैक्सी स्टैंड की तरफ बढ़ा। सफर शांत रहा, लेकिन जैसे ही कैब उसके पुराने मोहल्ले में पहुंची, एक नॉस्टैल्जिया वाली लहर उसके दिल में दौड़ गई। सालों बाद वो इन गलियों को देख रहा था। ड्राइवर को पैसे देकर वो उतरकर अपने घर के मेन डोर की ओर बढ़ा। घड़ी की सुइयां शाम के 7:45 बजा रही थी। घर के चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। खिड़कियां अंधेरी, दरवाजा बंद। उसने धीरे से नॉक किया, कोई जवाब नहीं आया। हल्की हिचकिचाहट के बाद उसने स्पेयर की निकाली और दरवाजा खोला। मॉम, छोटे भाई, मैं घर आ गया हूँ। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फर्नीचर सलीके से सजा था, सब कुछ अपनी जगह पर, लेकिन माहौल में एक अजीब सी स्थिरता थी। शायद बाहर गए होंगे, वो बड़बड़ाया। सूटकेस नीचे रखकर वो सोफे पर लेट गया। थकान इतनी थी कि पल भर में नींद आ गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली, घर अब भी खाली था। आंखें मलते हुए उसने कहा, अब तक नहीं लौटे?
बीती रात की बेचैनी और गहरी हो चुकी थी। वो बाहर निकला, पड़ोसियों से पूछताछ करने लगा। एक बुजुर्ग महिला ने दरवाजा खोला, जिज्ञासा भरी नजरों से देखते हुए बोली, कौन है आप? मैं उनका बड़ा बेटा हूँ, उसने बताया। कल ही स्टडीज खत्म करके वापस आया हूँ। महिला का चेहरा अचानक दयालु लेकिन उदासी से भर गया। अरे बेटा, तुम्हारा परिवार यहाँ पिछले 1 हफ्ते से नहीं है क्या? उसकी आवाज टूट गई। डिस्बिलीफ उसकी आंखों में साफ था। घबराकर वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा। वहां बैठे ऑफिसर ने कहानी सुनी और हल्की हंसी दबाते हुए बोला, तो मतलब तुम 15 साल बाद लौटे हो और अब कह रहे हो कि तुम्हारा परिवार 1 हफ्ते से गायब है? बड़ी अच्छी कहानी है। ये कहानी नहीं है, लड़के ने गुस्से और बेबसी से कहा। प्लीज मेरी मदद कीजिए, ये उनकी फोटो है और ये है मेरा नंबर। ऑफिसर ने गहरी सांस ली और फोटो हाथ में लेकर बोला, ठीक है देखेंगे, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत करना। थका हारा लड़का बाहर निकला। सड़क पर भटकते हुए उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। फोन की स्क्रीन पर उसकी माँ और छोटे भाई की मुस्कुराती तस्वीरें चमक रही थी। एक पेनफुल रिमाइंडर कि उसने क्या खो दिया है। अचानक किसी की आवाज गूंजी, हटो हटो प्लीज, मुझे जाने दो। आवाज में डर साफ झलक रहा था। लड़के ने मुड़कर देखा। एक आदमी उसकी तरफ भाग रहा था। चेहरा पूरी तरफ सफेद पड़ चुका था। उसके पीछे था एक डरावना सा क्रिएचर। उसकी शक्ल देखकर लड़के की रूह कांप उठी। क्रिएचर ने झपट्टा मारा और उस आदमी को पकड़ लिया। चीखों के बीच उसने मांस नोचना शुरू कर दिया। आदमी की आवाज गले में अटक गई जब क्रिएचर ने उसकी छाती चीर कर दिल निकाल लिया, मानो उसके लिए वो किसी दावत का सबसे खास पकवान हो। लड़का वहीं जड़ गया। दिमाग इस हॉरर को समझ नहीं पा रहा था। भीड़ इकट्ठा हो गई थी, हर चेहरे पर डर की परछाई, लेकिन कोई मदद करने आगे नहीं बढ़ा। गहरी सांस लेकर लड़के ने पास पड़ा एक मेटल रॉड उठाया। उसने पूरी ताकत से क्रिएचर पर वार किया। क्रिएचर गुर्राया और उसकी नजर लड़के पर पड़ी और तभी समय जैसे रुक गया। लड़के ने क्रिएचर का चेहरा पहचाना। वो उसकी माँ थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। कांपते कदमों से वो आगे बढ़ा। तभी भीड़ से कुछ लोग निकले। उनमें से एक ने आदेश दिया, हट जाओ लड़के, ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है। लेकिन ये मेरी माँ है। लड़के की आवाज टूटी। उनमें से एक सख्त चेहरे वाला आदमी सिर हिलाकर बोला, नहीं, वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो एक क्लोन है। तुम्हारी असली माँ बहुत पहले ही मर चुकी है। क्या? नहीं, ये झूठ है। लड़का चीख पड़ा। बिना देर किए उस आदमी ने अपनी ग्लोइंग वेपन से क्रिएचर पर वार कर दिया और देखते ही देखते उसकी माँ का रूप धरे वो क्लोन, जो कि एक सोल डिवोरर था, जमीन पर ढेर हो गया। तुमने उसे मार दिया? लड़के की आवाज बड़ी मुश्किल से निकल पाई। घुटनों के बल गिरते हुए उसने कहा, तुमने मेरी माँ को मार डाला? वो तुम्हारी माँ नहीं थी, आदमी ने कहा। लेकिन लड़का कुछ सुन ही नहीं पा रहा था। उसकी आंखें धुंधली पड़ गई और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया, वही लोग उसके चारों ओर खड़े थे। जाग गए? ठीक हो? उनमें से एक ने पूछा। लड़के ने गुस्से से मुट्ठियां भींची और उस आदमी की कॉलर पकड़ ली। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो मेरी माँ थी। आदमी शांत रहा। उसकी एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया। आराम से बच्चे, हमने तुम्हारी जान बचाई है। मेरी जान बचाई? तुमने मेरा परिवार छीन लिया। लड़के ने दहाड़ा। समूह का दूसरा सदस्य आगे आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, हमारी बात सुनो, वो तुम्हारी माँ नहीं थी, वो एक सोल डिवोरर थी, एक क्लोन क्रिएचर। अगर हमने उसे नहीं रोका होता तो वो तुम्हें मार डालती। लड़के की आवाज कांप उठी। लेकिन मेरा छोटा भाई। आदमी का चेहरा गहरा पड़ गया। वो भी शायद अब नहीं रहा। उस क्लोन ने उसे भी खत्म कर दिया होगा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता, लड़का चिल्लाया। समूह की एक और सदस्य गंभीर आवाज में बोली, वो तुम्हारी माँ नहीं थी, वो सिर्फ उसका ट्विस्टेड वर्जन थी। और ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये थी सोल डिवोरर की शुरुआत। कैसी लगी आपको ये नॉवल? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको डार्क फैंटेसी और हॉरर नॉवेल्स पसंद है तो आप इसे डिटेल में खुद भी वेब नॉवल पर पढ़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पढ़कर आप ब्लाइंड सैग जैसे यंग ऑथर्स को एनकरेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि अगले चैप्टर्स आप मिस ना कर पाएँ। तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
मतदान में